हेलो एवरीवन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमारे को लगेगा कि मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी शायद अप्लाई हो जाए। तो उस तरह के केसेस मैं आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं मास्टर थ्योरम पे, तो वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। टोटल मैंने आई थिंक 22 क्वेश्चंस कराए थे, उससे आपको प्रॉपर डिटेल में पता लग गया होगा मास्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, कैसे केस नंबर 1 आएगा, केस 2 आएगा, केस 3 आएगा एंड सो ऑन। तो वो सब आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, कई बार ना इस तरीके की आपको रिकरेंस रिलेशन नजर आ सकती है। टी एन इज से लेट अस सपोज 2Tn/2 प्लस में n/2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर मास्टर थ्योरम तो अप्लाई होने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि वो क्या कहती थी, मास्टर थ्योरम कहती है टी ऑफ एन इज ATn/B प्लस में FN, ऐसे था ना। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये n/B तो हो गया, लेकिन ये -2 क्या है, ये तो दिक्कत कर रहा है ना। ठीक है, तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, हम सिंपली ये बात करेंगे कि भाई n एलिमेंट्स की लिस्ट थी और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा n। तो आपने उसको बटा 2 किया है। -2 की कोई औकात नहीं है इसके आगे, आप इसको छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, तो -2 को सिंपली उड़ा दो। तो अल्टीमेटली ये घुमा फिरा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल बी टी ऑफ एन इज 2Tn/2 2Tn/2 प्लस में n/2। ठीक है, तो बस अब ये तो कोई भी देखते बता देगा भाई, ये तो सीधा का सीधा आई थिंक केस नंबर 2 में जाएगा ये। और क्या आएगा भाई? थीटा ऑफ n log n। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे, मैंने बहुत जल्दी कर दिया और आई थिंक आप इतने मैच्योर हो गए होगे। यू आर इनफ मैच्योर, आपको अब चीजें सब ढंग से समझ में आती होंगी। तो आप बहुत आराम से सब चीजों को गैस कर पा रहे होगे कि सीधा केस नंबर 2 में जाएगा। क्यों? क्योंकि n पावर log बेस भी n पावर log बेस 2 2 दैट इज n। और यहाँ से वही बात है, n/2 आ रहा है, कांस्टेंट को मारोगे इसकी कोई औकात नहीं। n और n लगभग सेम आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं मतलब केस नंबर 2 में जाएगा। तो n के साथ हम log n साथ fn के साथ log n चिपका करके भाग जाएंगे। तो n के साथ log n चिपका करके भाग जाओ, दैट इज आवर आंसर। बस ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया हम क्या कह रहे हैं। तो केस नंबर 2 से सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, -2 -3 एंड ऑन माइनस कोई भी कांस्टेंट लगा दो यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो Tn इज, तो एक नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूं। अगर इक्वेशन ऐसी कुछ बन के आ रही है, Tn इज ATn/B माइनस सी साथ कर दो, प्लस सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, है ना। और साथ में क्या आ रहा है, प्लस में जो भी है एफ ऑफ एन है। तो -C प्लस सी जो भी मतलब सम कांस्टेंट इज सबट्रैक्टेड और एडेड, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हम उसको सिंपली उड़ा करके भाग सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, बट अगर मल्टीप्लाई हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो गया तो गड़बड़ क्या है, मतलब ये फिर वही बात है, डिवाइडेड बाय हम करके देख लेंगे ना, C/B हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या टेंशन है हमारे को, वो तो फिर फालतू की बात है। ATn/B मल्टीप्लाइड बाय C प्लस में FN ऐसा कुछ हो गया तो बेटा ये तो वो बन गया ना, T ऑफ n इज ATn/B डिवाइडेड बाय C हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, इंटू C/B है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, B/C। ठीक है, और ये वो बन जाएगा। तो ये B/C को आप एक कांस्टेंट, मतलब वही बात है, ATn/B टाइप करना था आपको, तो इसको आप B मान लेना, मतलब वही बात है, B मानोगे तो आपको लगेगा सर पता नहीं आपने क्या कहा, इसको X मान लेना। तो ATn/X हो गया, बस और क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज तो आप समझ ही पा रहे होगे, है ना। एंड दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, बस इस बात का हमारे को ध्यान रखना है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आना चाहिए था। तो B/C शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो बात बन जाएगी हमारी, मास्टर थ्योरम हम लगा करके भाग जाएंगे। तो आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो बस इतना मेरे को बताना था, ये चीज आप समझ पा रहे होगे। -2 -3 जो करना है कर लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। और वैसे भी अगर आप चाहते तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ट्री बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो वहीं से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वैसे ये थोड़ा अच्छा है, ट्री में आपको एक बार बना करके दिखा देता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको काम में। लेट मी शो यू। तो Tn क्या है भाई, 2Tn/2, Tn है 2Tn/2 -2 प्लस में n/2, लिख लेता हूँ मैं एक बार। T of n is 2Tn/2 -2 प्लस में n/2। हाँ जी। तो अब सिंपल सी बात ये है कि हम क्या करेंगे, T ऑफ n दो टुकड़ों में बटेगा, T ऑफ n/2 -2 और T ऑफ n/2 -2, ये दो टुकड़ों में बटने के टाइम कितना लग गया, n/2। अब ये जो होगा ये आगे फिर दो टुकड़ों में बटेगा ना। अब n को आप n/2 -2 से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये यही चीज हुआ ना। तो T ऑफ n/2 -2 क्या होगा, 2, जो भी था ये x था तो x/2 -2 होता था, ये x मान लो। तो जो भी x होगा by2 -2 करना है। तो अब ये पूरी चीज आप x मान रखे हो, तो by2 -2 करना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो बाई टू माइनस टू, तो टी ऑफ एन बाई टू माइनस टू बाई टू माइनस टू। सिमिलरली ये वही चीज टी ऑफ, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता तो यही वो चीज यही चिपका दूंगा। हाँ हाँ भाई, तो क्या बन के आएगा ये चेक करो भाई, एन बाई टू माइनस टू डिवाइड बाई टू माइनस टू। अच्छा जी, तो ये कितना बन गया जी, एन बाई फोर। ये चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ दिक्कत ना आ जाए किसी को। तो ये क्या बन के आएगा, n by 2 minus 2 minus 4 divided by 2, so it comes out to be n by 2 minus 6 divided by 2, तो इट कम्स आउट टू बी n by 4 minus 3। ये पकड़ में आ रहा है, डिवाइड बाय 2 कर देना बस, तो n by 2 करेंगे तो n by 4 आ जाएगा, और ये माइनस 6 by 2 दैट इज 3। इस पूरे को बटा 2 करना है, तो n by 2 करोगे तो क्या आएगा, n by 4 आएगा, और 6 by 2 क्या आएगा, 3 आएगा, तो n by 4 minus 3 आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से हटा करके चुपचाप से क्या लिख सकता हूँ, t of n by 4 minus 3, टी ऑफ एन बाय फोर माइनस थ्री, ये भी वही आएगा, टी ऑफ एन बाय फोर माइनस थ्री, एंड सॉन, ये यहाँ पे भी वही दो और चिपक जाएंगे। अच्छा जी, तो इसमें अब बेसिकली काम कितना हुआ होगा, टी ऑफ एन बाय टू माइनस टू में एन बाय टू, देखो एन में एन बाय टू काम हुआ था, तब ये दो टुकड़ों में बटा था, तो ये जो है ये दो टुकड़ों में बट रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा जी, एन में एन बाय टू था तो एन बाय टू माइनस टू में एन बाय टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो कितना टाइम लगाएगा जी, एन बाय टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू, तो इट कम्स आउट टू बी एन बाय फोर माइनस वन। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एन बाय टू माइनस वन, हाँ ठीक है, तो एन बाय फोर माइनस वन। अच्छा, अब ये तो हो गया जी एन बाय फोर माइनस वन एक का काम, लेकिन यहाँ से दो लगे हुए हैं, तो यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अल्टीमेटली कितना बन के आएगा ये, एन बाय टू माइनस टू। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो पहले लेवल पे एन बाय टू काम हुआ, नेक्स्ट लेवल पे कितना काम हुआ जी, एन बाय टू माइनस टू काम हुआ। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट लेवल पे कितना काम करेंगे, ऐसे चार थे ना ये, तो एन बाय फोर माइनस थ्री के लिए कितना लगेगा जी, एन बाय फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पे एन को एन बाय फोर माइनस थ्री से रिप्लेस कर दो, तो ये कितना, एन बाय फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अगर ये सब नहीं समझ में आया ना, तो ट्री मेथड देखो भाई, ट्री मेथड का मेरा लेक्चर देखो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एन बाय फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू टाइम लगेगा, और ऐसे चार थे तो चार से सीधा मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये कितना बन के आ जाएगा जी, ये टू हो गया, तो एन बाय टू माइनस सिक्स हो गया ये। तो बस वही बात है भाई, रफली वही चल रहा है, एन बाय टू फिर एन बाय टू माइनस टू, एन बाय टू माइनस सिक्स, एंड जो भी आप आगे आगे देख सकते हो। तो मतलब मेन बात क्या है, कांस्टेंट ही घट रहा है। अरे कांस्टेंट को कोई औकात नहीं है एन बाय टू के आगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, बहुत बड़ा है। तो जब डिवाइड बाय टू कर दो तो माइनस सिक्स की क्या ही औकात है, माइनस टू की क्या ही औकात है, एंड सो ऑन, तो हटा दो। तो रफली हम क्या बोलेंगे, हर लेवल पे रफली एन बाय टू एन बाय टू एन बाय टू काम हो रहा है। और टोटल लेवल्स कितने होंगे, वही बात है, माइनस टू को मारो गोली, बाय टू बाय टू बाय टू, बार बार आप डिवाइड बाय टू करते चले जा रहे हो ना, एन है तो एन बाय टू फिर एन बाय फोर एंड सो ऑन, तो लॉग एन लेवल्स हैं, तो एन बाय टू लॉग एन, तो रफली वही बात है, एन लॉग एन, काम खत्म। तो ट्री मेथड से भी मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। वैसे तो मास्टर थ्योरम लगा करके मैंने प्रूव कर ही दिया आपको, बट रफली मैंने ट्री मेथड से भी आपको प्रूव कर दिया कि कैसे आंसर हम निकाल रहे हैं। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी सबको काम में। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा जिसका, एन लॉग एन। तो मेन मोटी मोटी बात क्या है, तो ए टी एन बाई बी माइनस कुछ हो रहा होगा ना, मारो गोली उसको, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, माइनस सी प्लस सी कुछ भी हो रहा है, सब हटा दो, सीधा ए टी एन बाई बी प्लस में एफ एन करके मास्टर थ्योरम लगा करके आंसर लगा निकाल दो। चलो शाबाश। अब हम आते हैं जी एक और सवाल पे। जैसे सपोज करो हमारे को गिवन है टी एन इज से क्या ले लें, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, फाइव टी एन बाय टू का फ्लोर फंक्शन प्लस में एन, ऐसे करके कुछ गिवन है। तो अब देख, हमने सीलिंग या फ्लोर की बात नहीं करी, लेकिन कई बार इस तरीके से आ सकता है, सीलिंग आ जाए या फ्लोर फंक्शन आ जाए। ये फ्लोर में था, ऐसे सीलिंग में भी आ सकता था, एन बाय फोर, है ना, कुछ भी जो उनका मन करे वो दे सकते थे। एन बाय बी लिख देता हूँ, चलो ठीक है, एन बाय बी सीलिंग फंक्शन, तो ए टी एन बाय बी सीलिंग फंक्शन प्लस में एफ ऑफ एन, ऐसे भी कुछ आ सकती है। तो सीलिंग आ जाए, फ्लोर आ जाए, तो क्या किया जाए, सबसे सिंपलेस्ट इलाज, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टी एन बाई टू माइनस टू था, तो मैंने बोला था कि भाई माइनस टू की क्या औकात है भाई, एन टेन टू इन्फिनिटी था, आपने हाफ कर दिया था, तो उसमें माइनस टू की कोई औकात नहीं, आप इसको इग्नोर करके भाग जाओ। सिमिलरली आप फ्लोर वाली बात भी तो इस तरीके से कह सकते हो ना, कि एन बाय टू कर रहे होंगे, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो आपने माइनस वन कर दिया होगा,
है ना, या -1 कर दिया होगा। और अगर फ्लोर सीलिंग की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, अगर आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो +1 कर दिया होगा, फ्लोर आ रहा होगा तो पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो -1, मतलब वो जो भी था वो पॉइंट वाली बात उड़ा देते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली -1, अप्रोक्सीमेटली, है ना, मतलब एग्जैक्टली -1 तो नहीं होगा। जैसे 1.5 है तो माइनस 1.5 का फ्लोर फंक्शन क्या होता है भैया, आपको पता है ना, 1 होता है। ऐसे 1.5 का सीलिंग फंक्शन क्या होता है जी, 2 होता है। तो वही बात है जी, -1 या +1 हम लोग करते हैं वो मतलब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ये सब आप गेस कर पा रहे होगे। तो मतलब कुछ जमा घटाई हो रहा है ना, और जमा घटाई की कोई औकात नहीं है, चुपचाप से मारो गोली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चुपचाप से ये फ्लोर फंक्शन उड़ा दो, काम खत्म। तो अल्टीमेटली मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलूंगा कि सिंपली इग्नोर सीलिंग फंक्शंस और फ्लोर फंक्शंस, जो भी आपको नजर आएंगे उनको इग्नोर करके भाग जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो ये +1 -1 तो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में है, जब मतलब अप्रोक्सीमेटली -1, पूरा तो -1 भी नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली -1 होगा, जैसे 0.000001 आ रहा है एंड सो ऑन। तो वो सब खैर मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो समझदार हो, ये सब आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बात करूँ तो जमा घटा की कहानी है, तो सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन को मारो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता इसी से, है ना। और मैं आपको एक बढ़िया बात और बताता हूँ, एक्चुअली जो मैंने मास्टर थ्योरम आपको पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा जो एक्चुअल आपकी जो कोरमन की किताब में गिवन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, बस एक छोटी सी बात है, वो मैंने शायद स्किप करी थी, तो मैं अब आपके सामने बोल देता हूँ। हम बोलते थे ना Tn इज इक्वल टू ATn/B, है ना। तो ATn/B का एक्चुअल मीनिंग इन्होंने क्या कहा है, एक्चुअल मीनिंग इन्होंने कहा है कि आप ना ये सीलिंग और फ्लोर लेकर के चलो, A'(Tn/B) का फ्लोर फंक्शन प्लस में A'(Tn/B) का सीलिंग फंक्शन। वाई, ऐसा क्यों, ताकि हमारे पास आंसर इंटीजर्स में आए, है ना। वी वांट टू डील इन पॉजिटिव इंटीजर्स, वी डू नॉट वांट टू डील इन रियल नंबर्स एंड सो ऑन। पॉइंट में कभी टाइम नहीं होता ना, मतलब यहाँ पे हम 1.2 टाइम लग गया, ये क्या बात हुई। तो इसलिए हम सारा कुछ चाहते हैं इंटीजर्स में, तो इसलिए ATn/B करने से हो सकता है कि n/B इंटीजर क्वांटिटी ना आ रहा हो। तो अगर n/B इंटीजर क्वांटिटी नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मतलब जो टुकड़े कर रहे हैं वो पॉइंट्स में हो रहे हैं, दैट इज नॉट मीनिंगलेस। आई थिंक दैट इज मीनिंगलेस थिंग ना। तो थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो n/B को हम इंटीजर जाते हैं, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, A'(Tn/B) और n/B का फ्लोर फंक्शन, और यहाँ पे n/B का सीलिंग फंक्शन, ऐसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। और वेयर दिस A इज इक्वल टू A' प्लस में A'। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। तो बेसिक बात क्या है कि ATn/B करने से n/B शायद इंटीजर ना आए, तो उस केस में ये सब इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि हम इस तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे, और उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये सीलिंग फ्लोर से एंड सो ऑन। तो इसलिए हम इन सबको इग्नोर करके और अपना अपना काम खत्म हम कर लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो ATn/B एक्चुअली में क्या है, A'(Tn/B) का फ्लोर फंक्शन प्लस में A'(Tn/B) का सीलिंग फंक्शन, एंड वेयर A इज नथिंग बट A' प्लस में A'। एंड ये भी ध्यान रखना है आपको, A' is greater than equal to 0 and A'' is also greater than equal to 0। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास जो A है वही वही बात थी ना, मैंने आपको बोला था ना कि A should be strictly greater than 0। A' should be strictly greater than A should be strictly greater than 0, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये चीज मान रखी है। आई थिंक ठीक है, मैं और ज्यादा बोल के आई विल नॉट गो इनटू दैट मच मैथमेटिक्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। आई होप पकड़ गए होगे आप लोग। तो यहाँ से डायरेक्टली डायरेक्टली आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सीलिंग फ्लोर हम सिंपली इग्नोर करके भागेंगे, दैट्स इट। बस मैंने सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए सीलिंग और फ्लोर को इग्नोर करना है, उसके लिए मैंने इसे बात बोली, नहीं तो मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। बट स्टिल मुझे पता है कोई ना कोई स्टूडेंट को डाउट आएगा ही आएगा, और फिर कोई ना कोई मेरे को कमेंट करके पूछेगा कि सर थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देते इसमें एंड सो ऑन। तो मैं हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। देखो सपोज कर लो आप ना, जैसे n की वैल्यू, n इज एनी मतलब यू कैन साइज ऑफ द इनपुट ना, n इज द साइज ऑफ द इनपुट जो भी हम एल्गोरिथम को दे रहे हैं। तो सपोज करो मैंने 10 एलिमेंट्स की एक लिस्ट दे दी, दैट इज n। तो 10 एलिमेंट्स, ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू क्या है जी, 10 है। अच्छा, b की वैल्यू आप 3 मान लो, ठीक है, और a की वैल्यू भी क्या ले लें, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, t ऑफ n इज 3Tn/3 प्लस में या जो भी कुछ होगा वो fn, जो भी फंक्शन होगा वो हो सकता है ना, fn कैन बी एनी पॉजिटिव फंक्शन। मेन बात ये है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि n की वैल्यू 10 है। अब आप क्या करोगे, n की वैल्यू अगर 10 लेकर के चलोगे तो t ऑफ 10 दैट विल बी इक्वल टू 3T 10/3, मतलब t 3.3, 10 इज व्हाट 3.3 ना, t ऑफ 3.3 आप निकालना चाहते हो, तो महाबकवास बात है भाई, है ना। 3.3 तो महाबकवास बात है। क्यों महाबकवास बात है, आप ये कहना चाहते हो कि 10 एलिमेंट्स की जो लिस्ट है उसके मैंने 3 टुकड़े किए हैं, सॉरी बटा 3 कर दिया मैंने, 3.3 साइज के 3 टुकड़े कर लिए। अरे महाबकवास बात है भाई, समझ रहे हो ना।
10 एलिमेंट्स की लिस्ट है, आपने उसके 3 टुकड़े किए हैं और हर टुकड़े का साइज 3.3 है। अरे भाई 10 एलिमेंट की लिस्ट थी मेरे पास, 10 नंबर है, समझो 10 नंबर थे, तो 3.3 नंबर कैसे पकड़ोगे? या तो 3 नंबर पकड़ोगे, 4 नंबर पकड़ोगे। भाई 10 नंबर आपने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 नंबर लिख लिए। ये मेरे पास टोटल 10 नंबर्स थे, है ना। इस पे मेरे को एल्गोरिथम चलाना था अपना। ये टोटल 10 नंबर्स थे। अच्छा, अब मैं कहता हूँ 3.3 नंबर्स पकड़ लिए। कहां से पकड़ लिए 3.3? या तो 3 नंबर पकड़ोगे, 4 नंबर पकड़ोगे, है ना। तो लेकिन ये चीज तो यही कहना चाह रही है, तो मजा नहीं आ रहा ना बात में। तो इसीलिए इसने क्या कहा था कि अब मैं इसको ऐसे कह सकता था, मैं 3t n/3 को मैं ऐसे बोल देता हूँ 2t n या 2, कैसे, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ मतलब 3.3 के 3 टुकड़े तो हो नहीं सकते, तो 2 टुकड़े कर लो आप 3-3 के, और 1 टुकड़ा कर लो 4 का। 3 3 6 और 4 10 ऐसे हो जाएगा ना। तो 3 3 के 2 टुकड़े और 1 4 का टुकड़ा, तो वही सीलिंग फ्लोर वाली सेंस आ रही है ना। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो, 10/3 का सीलिंग फंक्शन ले लूं मैं, t लिख लूं और यहाँ पे 2 लिख लूं, तो मतलब 4 4 के दो नहीं, 4 का 1 टुकड़ा चाहिए था ना। 4 का 1 टुकड़ा चाहिए था और 2 टुकड़े चाहिए थे 3 3 के। तो 10/3 का फ्लोर फंक्शन ले लेना। अब आई बात पकड़ में। तो यहां से आप समझ पा रहे होगे आराम से कि ए आप ले, ये देखो मैंने क्या लिखा था, ए डैश के साथ फ्लोर फंक्शन था और ए डबल डैश के साथ सीलिंग फंक्शन था। तो ए डबल डैश विल बी हेयर 1 एंड ए डैश विल बी हेयर 2। पकड़ में आई बात? ये 1 है ना बेटा, ए डबल डैश, और ए डैश हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो मीनिंगफुल बात क्या रहेगी कि अगर आपको 3 टुकड़े करने ही है, 3 टुकड़े करने ही है, तो आप मतलब 10 एलिमेंट की लिस्ट है, उसके 3 टुकड़े करने ही है, तो आप 2 ले लो 4 4, 2 ले लो 3 3 के और 1 ले लो 4 का, काम खत्म हो जाएगा। बजाय के 3.3 के 3 टुकड़े करने के, 3.3 के 3 टुकड़े इज कंप्लीटली मीनिंगलेस थिंग। तो इसीलिए मास्टर थ्योरम में आपकी जो ये प्रॉपर बात बोली थी कि n/b इंटीजर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर a डैश t n/b का फ्लोर फंक्शन, उसमें a डबल डैश n/b का सीलिंग फंक्शन, ऐसे लेकर के काम अपना खत्म कर सकते हो आप लोग। आई होप अब अच्छे से एग्जांपल के थ्रू आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी आ गई होगी कि ए डैश क्या है और ए डबल डैश क्या है, हैंड्स ऑन। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने इसलिए कहा था कि बाय चांस अगर आई इंटीजर रहा होगा तो फिर एक लेना, चाहे सीलिंग लेना, चाहे फ्लोर लेना, दूसरे को गोली मारना। ए डबल डैश टी n/b ले लेना, जैसे 10 एलिमेंट्स है और दो साइज के हमने टुकड़े करने हैं, मतलब दो एलिमेंट के हमारे को लेने हैं, तो टोटल ऐसे 5 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो 5t n/2 आप कर सकते थे ऐसे, मतलब जो आपका मन कर रहा है वो आपकी इच्छा जैसे भी आप करना चाहते हो। मतलब मेन बात क्या है कि इंटीजर क्वांटिटी इटसेल्फ आ रही है, n/b इटसेल्फ इंटीजर है, तो चाहे आप फ्लोर ले लो चाहे आप सीलिंग ले लो, तो एक ले लेना, दूसरे वाले को 0 मान करके काम खत्म कर लेना। तो ए डबल डैश को आप 0 मान लेना और ए डैश को आप जो भी नंबर ए होगा वो एस ए डैश में कॉपी हो जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो ना भाई। देखो अगर ए n/b इटसेल्फ इंटीजर है तो ए को आप एज ले लेना ए डैश में, और टी n/b फ्लोर फंक्शन ले सकते थे और ए डबल डैश को आप इग्नोर कर सकते थे। तो दैट्स इट। तो बस मतलब मेन बात क्या है, बस मेरे को आपको थोड़ा सा हिंट देना था कि जो एक्चुअल बात है वो ये है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आता है कि सर n/b हमारा इंटीजर नहीं आ रहा तो हम क्या क्या करें, व्हाट शुड वी डू। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमारे को क्या करना है। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, लिटिल बिट, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सर, थोड़ा सा बस आइडिया दे दिया ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। ठीक है जी, चलो आ जाओ भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो कई कई बारी हमारे को क्या लगेगा कि जैसे देखो टी ऑफ एन, जैसे मैं एग्जांपल्स तो आपको भी करा रहा हूँ जहाँ पे मास्टर थ्योरम फेल होती है। अब जैसे एक जगह और फेल हो सकती है, जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको बोल दूं टी एन इज 2t√10 प्लस में log n, ये एक रिकरेंस रिलेशन है। इस पे क्या मास्टर थ्योरम अप्लाई होगी? आप एक झटके में बोलोगे कि सर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि b शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे ये a(t(n/b) होता था, तो b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं जी, 1 है, 1 है कि नहीं। और ये √n भी आया बैठा है, हमारे को तो n चाहिए होता था, ये √n कैसे बैठा है, तो दिक्कत वाली बात है, मतलब नहीं नहीं चलने वाली। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करूँ तो बात नहीं बनने वाली, तो यहाँ पे मास्टर थ्योरम नहीं लगेगी। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इसको इधर उधर करें, चेंज करें, तो शायद मास्टर थ्योरम यहाँ पे लग सकती है। तो लेट मी शो यू दैट। देखो भाई हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट n इज इक्वल टू 2m। ठीक है, सो t ऑफ n इज दैट इज सेम है, क्योंकि n 2m के बराबर है, दैट इज नथिंग बट 2m। और इसको हम एक फंक्शन, ये t था ना, तो हम फंक्शन s मान लेते हैं और हम उसको बोल देते हैं s ऑफ m। बात समझ में आ रही है? तो t ऑफ 2m इज नथिंग बट s ऑफ m। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ t ऑफ √n क्या होगा, n पावर 1/2। √n क्या होता है, n पावर 1/2, तो दैट इज नथिंग बट t ऑफ 2m/2, सो दैट विल बी नथिंग बट s ऑफ m/2। हो गया काम।
हो गया काम मेरा कंप्लीट। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है सर, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस m को m/2 से रिप्लेस मारो, काम खत्म। आपने यहाँ पे m को m/2 से रिप्लेस किया और यहाँ पे भी m को m/2 से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। फंक्शंस होते थे ना, हम फंक्शन में करते नहीं थे क्या कि n को n, ये देखो जैसे मैं बोलता था fn इज इक्वल टू से n+2, तो एफ एन बाई टू किसके बराबर होगा, जहां जहां पे एन आ रहा होता था वहां पे हम एन बाई टू से रिप्लेस कर देते थे। तो वही बात है, टी ऑफ टू पावर एम इज इक्वल टू एस पावर एम है, तो रिप्लेसिंग एम बाय टू, तो एम को मैंने एम बाई टू से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा जी, टी टू एम बाई टू, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एम बाई टू, बस वही बात खत्म है बस। तो अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे, देखो मैं आपको ऐसे भी बोल सकता था, अगर आपने n को 2 पावर m माना है, और तरीका दिखा रहा हूं, अगर आपको ये समझ नहीं आया, मजा नहीं आया आपको, तो एक और तरीका मैं और दिखाता हूं। तो आप क्या कह सकते थे, t ऑफ 2 पावर m, n इज 2 पावर m ना, इसलिए दैट विल बी इक्वल टू 2t 2 पावर m बाय 2 प्लस में अच्छा log n क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा जी m, है ना, ये आप समझ पा रहे हो ना, m इंटू लॉग बेस टू दैट विल बी लॉग बेस 2n, तो m विल बी इक्वल टू, आई थिंक ये तो आप सभी गेस कर लेंगे, log n। बेस की कोई औकात नहीं, मैं इसलिए हटा रहा हूँ उसको, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में चल रहे हैं, बोलना चाहते हो तो log बेस 2 बोल दो, पर ठीक है हम log n ले लेते हैं बस, ठीक है जी। तो m इज log n ना, तो यहाँ पे log n ही था, log n था, तो ये किससे रिप्लेस करोगे आप, चुपचाप से इसको m से रिप्लेस करोगे, ठीक है। अब आप बोल दो लेट t ऑफ 2 पावर m इज इक्वल टू s ऑफ m, तो अब नाउ रिप्लेस m टू m बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, t ऑफ 2 पावर m बाई टू दैट विल बी इक्वल टू s ऑफ m बाई टू, बस। अब ये चीज इस इक्वेशन में उठा करके भरो, इतना खोल खोल के मैं समझा रहा हूँ ना, इतना कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जी, t ऑफ 2 पावर m क्या है जी, s ऑफ m था, तो इसको मैं चुपचाप से क्या बोल दूंगा, s ऑफ m इज इक्वल टू 2 टी 2 पावर m बाई टू की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एस एम बाई टू, 2sm/2 प्लस में m, लो जी ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है बस का। तो आप समझ पा रहे होगा, आई थिंक कुछ नहीं करना है, जब रूट n वाली बातें आती है ना, तो n इज इक्वल टू 2 पावर m ले लो, और t ऑफ n दैट इज इक्वल टू t ऑफ 2 पावर m, n 2 पावर m के बराबर था, इसलिए दैट इज इक्वल टू s ऑफ m, तो s ऑफ m मान करके काम खत्म करा करो, बस एक जनरल रूल मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब वेरिएबल चेंज करके हम ये सब काम कर पा रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है जी, तो दैट्स इट। तो बस इस पे तो मास्टर सम भाग भाग के अप्लाई होगी, s ऑफ m इज 2sm/2 प्लस में m, तो n f ऑफ m और m पावर log बेस बी ए को कंपेयर करेंगे हम लोग, f ऑफ m इज m और m पावर log बेस बी ए इज m ऑल्सो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो वही बात है भैया, सेकंड केस में जाएगा तो log m साथ चिपक जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा जी, थीटा m log m। अब आंसर ऐसे थोड़ी करके आओगे, m की वैल्यू क्या थी जी, m क्या था जी, m क्या था जी, log m था, तो भरो ना, m log n था तो भरो, तो थीटा ऑफ लॉग, क्योंकि आंसर तो लॉग एन में चाहिए ना, तो m, अच्छा लॉग m था, तो लॉग m की वैल्यू क्या थी जी, लॉग n थी, तो लॉग n, तो लॉग n इंटू लॉग n, दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आप पकड़ गए होगे, ठीक है जी। तो बहुत आसान था, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी नहीं थी, आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते थे। अगर आप चाहते हो कि सर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी दिखाओ, शायद मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं दिखाए थे, वो मैं करके दिखा देता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। चलो पहले इसको शाबाश नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी देखो भैया, एक स्क्रीन पे आ चुका है, सब फटाफट नोट डाउन कर लो, आ रहे हैं आगे। हाँ जी, तो क्या थी हमारी रिकरेंस रिलेशन, टी ऑफ एन वॉज 2t√n प्लस लॉग एन, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आराम से हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई, रूट एन को आप क्या लिख सकते हो, n पावर 1/2, तो मैं इसको n पावर 1/2 ही लिख देता हूँ, ताकि हमारे को काम करने में आसानी रहे, ठीक है जी, ओके जी। तो अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, 2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से अब t n पावर 1/2 को मैं खोलने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे n पावर 1/2 होती है, तो फिर क्या आता है जी, 2 into s is t n पावर 1/2 पावर 1/2 दैट इज नथिंग बट n पावर 1/2 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में, और यहाँ पे log n पावर 1/2। बोलो भाई, ये चीज पकड़ में आ रही है कि नहीं, बहुत आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। tn ये था, तो t n पावर 1/2 क्या होगा, बस यहाँ पे n पावर 1/2 कर दो ना, बस यहाँ पे बस n को n पावर 1/2 से रिप्लेस कर दो, तो n पावर 1/2 यहाँ पे भरोगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी n पावर 1/2 था, उसकी पावर 1/2 चढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना, n पावर 1/2 पावर 1/2,
तो अल्टीमेटली कितना आएगा, n पावर 1/2 स्क्वायर। अच्छा जी, प्लस में log n पावर 1/2, दैट इज वेरी ऑब्वियस, वो तो आनी आनी है, क्यों, क्योंकि हमने n को n पावर 1/2 से रिप्लेस किया था, तो log n पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, बस मेरे ख्याल से और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें बहुत ऑब्वियस हैं। मैंने आपको बहुत बार बहुत क्वेश्चन कराए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, बट वही बात है, एक नया क्वेश्चन है तो मेरे को लगा एक बार आपको करा देना चाहिए। वैसे तो आप खुद से ही कर जाओगे, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 2 स्क्वायर टी n पावर 1/2 स्क्वायर, प्लस में देखो भाई 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ से 2 है तो वो कैंसल आउट, 2 और 1/2 कैंसल आउट, तो ये log n प्लस log n आ जाएगा, log n प्लस log n। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इसको क्या ले सकते हो, 2 log n, तो 2 पावर 2 टी n पावर 1/2 स्क्वायर प्लस में 2 log n। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, वही बात है, जब मैं ऑप्शनल क्लासेस में पढ़ाता था, ये क्वेश्चन कराता था, बहुत टाइम हो जाता था सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े, है ना, क्योंकि मास्टर थ्योरम से हम क्वेश्चन कर रहे होते थे, तो ये जब क्वेश्चन आता था तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते थे। वो क्या कर देते थे कि सर ऐसे चलते चलते ना, जब हम के स्टेप्स पे आ जाए, के स्टेप्स कर लेंगे, तो ये बन के आएगा 2 पावर के टी ऑफ n पावर 1/2 पावर के, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा सर, देखो यहाँ पे पावर 2 था और यहाँ पे पावर 1 है 2 की, तो ये 2 पावर के -1 इंटू लॉग एन, ऐसे कर देते थे। वहां बकवास बात है बेटा, प्लीज ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपको डाउट आता है ना, प्लीज एक स्टेप और फालतू कर लो, मैंने आपको बार बताया था कम से कम 3 स्टेप्स करने हैं, 2 स्टेप में क्यों जल्दबाजी करते हो भाई, ये तरीका एकदम गलत है, ऐसे नहीं करना। ध्यान से देख करके आओ। यहाँ पे बेटा पावर 2 थी तो 2 टाइम्स लॉग एन आया था ना, एक बार और करके देख लो और अच्छे से पता लग जाएगा, मतलब मेरी बात क्या, गलत है और ये गलत क्यों है, मैं भी आपको समझाता हूँ आराम से। एक बार पहले इसको कर लो नोट, है ना, नोट करके रेड पेन से लिखना है, उसको काटे लगाना, ताकि मुझे पता है कल को आप ये गलती करोगे। अच्छा, अब देखो बढ़िया इलाज क्या था, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था। अब आप इसको और खोल दो, एक बार और स्टेप में खोल दो, तो 2t n पावर 1/2 क्यूब प्लस में n पावर लॉग n पावर 1/2 स्क्वायर प्लस में 2 log n। बोलो भाई आराम से, ये तो पकड़ में आ रही है। आराम से देखो भाई, n पावर 1/2 स्क्वायर के लिए मैंने खोल दिया, बस n पावर 1/2 स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n पावर 1/, ये था ना, हाँ ये थी, हाँ यहाँ पे n पावर 1/2 स्क्वायर पुट कर दो, तो n पावर 1/2 पावर 1/2 स्क्वायर, तो वही बात है भाई, 1/2 क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर आना, याना n पावर 1/2 स्क्वायर log n में, तो ये वही मैंने भर रखा है, तो कुछ भी नहीं है बेटा। अब बस ये क्या बन के आ जाएगा जी, 2 क्यूब टी ऑफ n पावर 1/2 क्यूब प्लस ये 2 क्यूब है बेटा, ठीक है, प्लीज मेरी राइटिंग ऐसे ही है। अच्छा जी, प्लस में ये 1/2 स्क्वायर आगे आ जाएगा और ये 2 स्क्वायर ये उड़ जाएगा, है ना, 4 और 1/4 उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी log n आएगा और ये 2 log n यहाँ पे था ही था, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 3 log n आ गया। तो आप वैसे भी गैस कर पा रहे होगे ना, log n प्लस log n, पावर 2 था तो 2 बार log n ऐड हुआ था, तो पावर 3 होगा तो 3 बार log n ऐड होगा, तो वही बात है बस, और कुछ नहीं है। खैर बेसिक बात है, आप सब जानते हो। अच्छा जी, चलते चलते के पे आएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी है, तो टर्मिनेशन कंडीशन आपको याद आ रहा होगा, जब रूट एन वाली बात आती थी तो हमारे को लेना पड़ता था टी ऑफ 2, तो टी ऑफ 2 आप 1 ले लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे जब चलते चलते के स्टेप्स पे आऊंगा, तो 2 पावर के टी n पावर 1/2 पावर के, ठीक है, प्लस में यहाँ पे के इंटू लॉग एन आ जाएगा। पकड़ पा रहे कि नहीं, 2 पर के आया तो यहाँ पे के, 2 पर थी तो यहाँ पे 3 था ना, तो 1/2 पर के, आई थिंक ये तो आप समझ पा रहे होगे। और हमारे को टी ऑफ 2 की वैल्यू 1 गिवन थी, तो ये 2 मानना पड़ेगा, n पावर 1/2 पावर के, दैट इज इक्वल टू 2। टी ऑफ 2 हमारे को, हाँ ये टी ऑफ 2 चाहिए था ना, तो यहाँ पे इसको हम 2 मान लेंगे, तो तभी तो T2 हम भर पाएंगे ना। हाँ जी, अल्टीमेटली लॉग बेस 2 ले लो दोनों तरफ, लॉग बेस 2 ले लोगे तो 1/2 पावर के log n, that will be equal to 1, and log n will be equal to 2 power k, तो k will be equal to log n। बस काम खत्म। बेस बेस को मारो गोली, इतना हमारे को जरूरत भी नहीं होती इन सब चीजों की, वैसे तो दोनों तरफ log बेस 2 ही आ रहा है, बट स्टिल आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि हम एसिम्पटोटिक नोटेशन में बेस की कोई वैल्यू नहीं है, log बेस जो भी है वो सारे कांस्टेंट में उड़ जाता था, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली log n बोल दो या log बेस 2 n बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, काम खत्म है हमारा, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली k log n आ गया है, तो बस अब आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, T2 की वैल्यू क्या गिवन थी, 1 गिवन थी, T2 की वैल्यू मैंने 1 थी, टर्मिनेशन कंडीशन मैंने आपको दे रखी थी, तो यहाँ पे T2 बन जाएगा ना, ये T2 हो गया, क्योंकि n/2 पर के वो मैंने 1, n पावर 1/2 पर के को मैंने 2 माना हुआ था, तो T2 बन जाएगा, T2 हमारा 1 है, तो ये 2 पर के आ जाएगा इस चीज। तो बस फाइनल आंसर क्या आएगा जी, बस मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, k इंटू लॉग एन। हाँ जी, तो k की वैल्यू क्या है जी, अच्छा 2 पावर के क्या है जी, लॉग एन है, तो यहाँ पे भरोगे आप लॉग एन प्लस में k की वैल्यू क्या निकाली आपने, लॉग एन,
log n इंटू log n। तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है बेटा? डोमिनेटिंग टर्म हमारे पास ये है, तो आंसर विल बी थीटा log n इंटू log n। सो सिंपल। आई होप आप पकड़ गए होगे, और यही हमने पीछे निकाल करके आपको दिखाया भी था, है ना? ये याद आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, हमने अभी तो ये थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था, जब मास्टर थ्योरम से हम कर रहे थे। ठीक है जी, हाँ हाँ जी, ठीक है जी। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है जी, ओके। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, तो टी ऑफ एन इज 2t√n +1। थीटा वन कई बार बोल देते हैं, जैसे देखो पीछे वाले में मैंने आपको थीटा log n लिखा था ना, तो ये थीटा log n भी लिख सकते थे। तो मतलब एनी फंक्शन ऑफ n दैट इज थीटा log n, राइट? मतलब 2 log n, 5 log n, जो मन कर रहा है वो कुछ भी आप भर सकते हो, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, वो आप जानते हो। तो इसलिए जनरली थीटा log n लिख देते हैं, तो हम उसको बस log n से रिप्लेस करके अपना काम कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपको थीटा वन दिया जा सकता था, तो आप इसको सिंपल वन से या कांस्टेंट से जो आपका मन कर रहा है आप उससे रिप्लेस करके अपना काम खत्म कर सकते थे। तो आपकी इच्छा आप कैसे करते हो। तो लेट अस सपोज मैं वन ही ले लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये मेरी सजेशन है, चाहे कांस्टेंट भी आ जाए तो भी आप उसको वन वन लेके काम कर लेना, ताकि जल्दी जल्दी हमारा आंसर आ सके और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो मेन बात क्या होगी, अब आप बोलो मास्टर थ्योरम लगेगी, आप बोलोगे कि सर मतलब ही नहीं लगने का, क्योंकि ये वही बात है, बी हमारे पास वन है और वो बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, तो बात तो बननी नहीं है। तो फिर वही बात है, एक तरीका तो वही है, रूट वाली बात आ रही है ना, तो n इज इक्वल टू 2 पावर m ले लो आप। तो t ऑफ 2 पावर m that will be equal to 2t 2 power m by 2, sorry 2 power 2t 2 power m by 2 प्लस थीटा ऑफ 1। ठीक है, तो दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 1 ले लो आप, बस काम खत्म करो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लेट अस टेक t 2 power m इज इक्वल टू s ऑफ m। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, एस ऑफ एम दैट विल बी 2 sm/2। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, है ना? बस आप क्या कर रहे हो भाई, टी ऑफ 2 पावर m इज एस ऑफ एम, तो रिप्लेसिंग m टू m/2, तो m को आप m/2 से रिप्लेस कर दो दोनों जगह पे, तो t2 m/2 हो जाएगा, दैट विल बी sm/2। सो सिंपल, है ना? ये समझ रहे हो ना भाई, m को m/2 से रिप्लेस मारोगे तो ये क्या बन के आएगा, t ऑफ 2 पावर m/2 दैट विल बी s ऑफ m/2। बस। तो तो टी 2 पावर m/2 को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, s ऑफ m/2। ये चीज को किससे रिप्लेस कर दोगे, ये देखो sm/2 से, तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया, बस अब मास्टर थ्योरम लग जाएगी, हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये देख लो बेटा, ये तो दोनों चीजें बराबर हैं, तो n पावर log बेस भी n है और यहाँ पे 1 है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास fn छोटा है n पावर log बेस बी से, तो n आंसर आना ही आना है। तो अल्टीमेटली मतलब ये m था, तो हम क्या बोल के भागेंगे, थीटा m। तो केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है बेटा, ध्यान से देख लो। ठीक है, fn और n पावर log बेस बी, fn इज 1, n पावर log बेस बी से हमारे पास n आ रहा है। ठीक है, n पावर 2 log बेस 2 n आ रहा है, तो ऑफकोर्स मतलब m जो भी था m आ रहा है, तो कांस्टेंट और एक m है, तो ऑफ कोर्स m बड़ा है, तो फिर वही बात है, केस नंबर 1 में जाएगा मास्टर थ्योरम से, और थीटा m विल बी आवर आंसर। बट m आंसर करना ही नहीं है, m की वैल्यू है कि वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो m क्या है भाई, log n। ठीक है, m इज log बेस 2n, तो वही भर दो, तो आंसर कितना आएगा जी, थीटा log m। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा, अब इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, मैंने अभी आपको log n वाला इतना मुश्किल करा देते तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से आप अपने आप कर सकते हैं, आंसर ये आएगा बेटा log n। ठीक है, बट चलो यार, एक सेकंड की बात है, एक सेकंड की बात है ना? मैं कर ही देता हूँ, टी ऑफ एन इज टी ऑफ n पावर 1/2 प्लस में 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब 2 था तो चलो 2 लगा दिया, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू टी n पावर 1/4 या 1/2 स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक है, ये वाला 1 ऐसे आ गया और यहाँ पे +1 था ही था। अच्छा जी, तो ये कितना बन जाएगा जी, 2 स्क्वेयर टी n पावर 1/2 स्क्वेयर प्लस में 2 प्लस में 1। अब आप समझ पा रहे हो कि बेटा फिर आगे 2 स्क्वायर आएगा, 2 क्यूब आएगा, एंड सॉन के स्टेप जब हम चला लेंगे, तो 2 पावर के टी n पावर 1/2 पावर के प्लस में यहाँ से
1 यहाँ पे 2 4 ऐसे चल रहा होगा तो जीपी बन रहा होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा 2 पावर के माइनस 1, ये 2 पावर 2 था तो यहाँ पे 2 पावर 1 आया ना, 2 पावर के माइनस 1 प्लस में 2 पावर के माइनस 2 चलते चलते अप टू 1 तक, मतलब 2 पावर 0 तक। ठीक है जी, तो बस अब ये क्या बन के आ जाएगा, ये हम मान लेते हैं ये 2 के बराबर है, n पावर 1 बाय 2 पावर के दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम t2 की वैल्यू 1 मान लेंगे, t2 की वैल्यू 1 माने, टर्मिनेशन कंडीशन में दे देते हैं t2 इज 1, तो 2 तक आना था ना, तो इसलिए मैंने मान लिया n बाय 2 ये 2, तो 1 बाय 2 पावर के, देख रहे हो मतलब मैं कितना दिल पे पत्थर रख के काम करता हूँ, ये सब चीजें इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपके साथ बार बार कर रहा हूँ ताकि आप भी बार बार करो, ये मत बोल देना सर बकवास है, तो आता है हमारे को हैंड्स ऑन, नोट्स बनाओ ढंग से बेटा, जितना लिखोगे इतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो भूल भाल जाओगे। हाँ जी, तो इनटू लॉग एन दैट विल बी इक्वल टू 1, तो k विल बी इक्वल टू, अगेन वही आप समझ पा रहे होगे, मैं बार बार नहीं कर रहा, लॉग लॉग एन, k विल बी लॉग लॉग एन। अच्छा जी, तो अब आंसर अब देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, ये 2 पावर के इंटू 1 कर लेंगे हम लोग, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये मैंने 1 माना हुआ ना, t2 के लिए मैंने 1 मानी है, तो ये पूरा पार्ट 1 बन जाएगा, तो 2k, तो मतलब 2 पावर 0 प्लस में 2 पावर 1 चलते चलते 2 पावर k तक हम लोग आ चुके हैं, जीपी बन चुका है, सीरीज आपको पता है, इसका आंसर कितना निकालोगे, उप्स अटक गया, शट डाउन हो जाएगा क्या, गया, सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, तो मैं फ्लो में इतना लिख रहा था ना, 2 पावर 0 प्लस में 2 पावर 1 एंड अप टू 2 पावर के तक, तो ये जीबी बन जाएगा, तो 2 पावर के माइनस वन है ना, ये सब बेसिक बातें आप सब जानते हो, तो अल्टीमेटली हमने के की 2 पावर के को हमने लॉग एन माना हुआ था, है ना, तो ये कितना आ जाएगा जी, लॉग एन इंटू 2 माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट थीटा लॉग एन। ठीक है जी, काम खत्म। तो वो हमने, अब प्रीवियस स्लाइड तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, है ना, और ये भी पूरी स्लाइड मैंने नहीं बनाई है क्योंकि ऊपर वाला तो आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, फालतू का पहले मैं लिखता टाइम पास करता, तो बेटर है कि वीडियो तो कंटिन्यूशन में आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा था, तो अल्टीमेटली थीटा लॉग एन आगे हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले हमने मास्टर थ्योरम से भी वही निकाला और इसे भी ऑफकोर्स आंसर तो वही निकालना था, आंसर में तो गलती आनी नहीं चाहिए थी, तो सब्स्टिट्यूशन से भी लॉग एन निकला है और मास्टर थ्योरम से भी लॉग एन ही निकला था। चलो बस एक और मेरे मन में आ रहा है, ठीक है, तो लेट अस सपोज टी ऑफ एन इज 2t, ये सारे जो भी मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ ये कोरमन के ही हैं, ठीक है, हाँ जी, 2t रूट एन प्लस में लेट अस सपोज वी टेक एन, अब बताओ क्या करेंगे। ठीक है, हमने लॉग एन किया, 1 किया, अब एन मैंने भर दिया, बड़ा ब्यूटीफुल सवाल है, तो मैं ना इसकी बहुत ज्यादा डीप में जाकर के टाइम पास नहीं करूंगा, लेट मी शो यू दैट, लेट मी पहले तो एक बार इसको कर लेते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा है मास्टर थ्योरम इस पे लगनी नहीं है क्योंकि डिवाइडेड बाय बी होता था और वो बी हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था, वो है नहीं, और वही बात है एन एन होना चाहिए था, यहाँ पे रूट एन कैसे बैठा है बेटा, टी ऑफ एन में एन बाई ए टी एन बाई बी होता था, एन की बजाय रूट एन बैठा, नहीं बात बनने वाली, काम खत्म नहीं हो सकता, वही बात उठेगी, तो लेट एन इज इक्वल टू, अब आपका फ्लो बन गया होगा अच्छे से कैसे काम करना है, लेट एन इज इक्वल टू 2 पावर एम, तो टी ऑफ 2 पावर एम इज इक्वल टू 2 टी 2 पावर m बाई 2 प्लस ये n पावर 1 बाई 2, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना, तो ये n 2 पावर m है तो n पावर 1 बाई 2 क्या होगा जी, 2 ऑफ m पावर 1 बाई 2, दोनों तरफ 1 बाई 2 मैंने कर दिया, तो अल्टीमेटली ये तो बेबी स्टेप्स में बार बार करते रहता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना रह जाए, बस पढ़ाते टाइम किसी को कोई डाउट ना आ जाए, बस n पावर 1 बाई 2 इज नथिंग बट 2 पावर m बाई 2। ठीक है जी, तो t 2 m बाई 2 प्लस में n की वैल्यू आपने क्या ली थी 2 पावर m, तो मैं यहाँ पे 2 पावर m भर देता हूँ। ठीक है जी, अब बस अब आप चुपचाप से बोलो लेट टी ऑफ 2 पावर m इज इक्वल टू एस ऑफ m, तो बस अब आप m को m बाई 2 से रिप्लेस मारोगे तो क्या बन के आएगा, टी ऑफ 2 पावर m बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू एस m बाई 2। ये सब मैंने काम ना बड़ा सारा जेनेटिक फंक्शंस में किया था अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है, तो वही बात है, चीजें लिंक करके चला करो, है ना, जब मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था जेनेटिक फंक्शन मैंने सब काम बहुत बार किया था, m को m बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, किसी को किसी से रिप्लेस कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली ये बन के आ रहा है, तो बस तो अब हम क्या कहेंगे, एस ऑफ एम, टी ऑफ 2 पावर m इज एस ऑफ एम, छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए, हाँ जी, एस ऑफ एम दैट विल बी इक्वल टू 2 एस एम बाई 2, वाई, टी 2 पावर m बाई 2 इज दिस, टी 2 पावर m बाई 2 इज एस ऑफ m बाई 2, तो वही हमने लिख लिया, प्लस में 2 पावर m है, तो ठीक है जी, मेरे को 2 पावर m ही भरना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखो, अब आप आराम से देखोगे यहाँ पे मास्टर थ्योरम अप्लाई होगी और किस में जाएगा, ये केस नंबर 3 में जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखो भाई एफ एन एफ एम एम है ना सब कुछ, तो अब एफ एम कर लेते हैं, एफ एम और एम पावर लॉग बेस बी ए को आपको कंपेयर करना था,
तो एफ ऑफ एम क्या आ रहा है बेटा, 2m, 2 पावर m, और m पावर लॉग बेस b क्या आ रहा है, m पावर लॉग बेस 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, n पावर लॉग बेस b है, तो b भी 2 है और a भी 2 है, तो m आ गया। अब 2 पावर m आपको पता है भाई m से तो बहुत बड़ा है, तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में जा रहा है। रेगुलेटरी कंडीशन आज चेक करनी पड़ेगी, अब बहुत टाइम पास होगा अगर रेगुलेटरी कंडीशन भी मैं आपको चेक कराऊंगा। यू कैन डू इट योरसेल्फ, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने ये 2 पावर n के केसेस में रेगुलेटरी कंडीशन आपको चेक करा रखी है, जो कि फुलफिल हो जाती है। तो अल्टीमेट आंसर क्या निकलेगा जी, थीटा ऑफ 2 पावर m। एंड व्हाट इज द m हेयर, तो 2 पावर m आपको पता है भाई, सीधी सी बात है, आपको पता है 2 पावर m को आपने n माना हुआ था, तो आंसर विल बी थीटा ऑफ n। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सर इसको आप एक बार सब्स्टिट्यूशन से भी करा दो, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, क्योंकि एक अजीब सी सीरीज बन जाएगी टी ऑफ, तो इसलिए ना देखो, मास्टर थ्योरम मैंने आपको बताया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आप वो लगा सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा और अंदाजा लगाना सिखाता हूँ आपको। टी ऑफ एन इज रूट एन प्लस में एन। अच्छा जी, तो अब हम आगे कैसे चलेंगे, रूट एन को एन पावर 1/2 बोल दूं ना इसको, एन पावर 1/2 बोल देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू, इसको बार बार क्यों लिखना है, इसको हटाओ, 2 रहेगा कॉमन, 2 t n पावर 1/2 स्क्वेयर, n पावर 1/2 स्क्वेयर प्लस में टी ऑफ एन में एन आया था, तो टी ऑफ रूट एन में क्या आएगा, रूट एन आएगा, तो n पावर 1/2 प्लस में एन। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, 2 स्क्वेयर टी ऑफ n पावर 1/2 स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू एन पावर 1/2 प्लस में एन। ऐसे आ रहा है ना। अब एक तरीका तो क्या, आप यहीं से विजुलाइज कर लो, ये एन है और ये रूट एन है, रूट एन बहुत छोटा होगा एन से, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करा लोगे रूट एन को तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, बहुत छोटा आएगा एन से, तो यही डोमिनेट कर रहा है। और आगे आप इसको और खोलोगे तो फिर ये क्या खोलेगा जी, 4 इंटू एन पावर 1/2 स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू एन पावर 1/2 प्लस में एन। समझ रहे हो ना, एक एक लेवल मैंने और खोल दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो खुद से भाई, 2 स्क्वायर कॉमन आएगा एंड सो ऑन, वो सब प्लीज आप अपने आप करना जानते हो, तो ये सब आएगा। तो एन पावर फोर्थ रूट ऑफ एन, तो और ज्यादा छोटा होगा, तो मतलब एन के आगे ना इन सब का समेशन भी कर लो कि किसी की कोई औकात नहीं बननी, तो एन बहुत ज्यादा बड़ा था इन सब से, तो अल्टीमेटली डोमिनेटिंग टर्म हमारे को पता आंसर होती है, तो इसलिए थीटा एन आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ विजुलाइज नहीं कर पाए ना ढंग से, तो ट्री मेथड इज द बेस्ट, एक झटके में आपको समझ में आएगा। देखो मैं कितनी बड़ी तरीके से आपको विजुलाइज कराता हूँ, देखो बेटा, टी ऑफ एन क्या है, 2t रूट एन प्लस में एन है ना, तो यहाँ पे आपने एन टाइम खर्च किया, और ये टी ऑफ एन पावर 1/2 और टी ऑफ एन पावर 1/2 में टूट गया। अब एन पावर 1/2 के लिए आप क्या करोगे, ये आगे किस में टूटेगा, टी ऑफ एन पावर 1/4 और टी ऑफ एन पावर 1/4 में, ये भी वही चीज है ना। हाँ, बट ये टाइम कितना लगाएगा, देखो भाई, इसने एन टाइम लगाया था, टी ऑफ एन ने एन लगाया था, तो टी ऑफ रूट एन कितना टाइम लगाएगा, रूट एन, तो यहाँ पे भी रूट एन, यहाँ पे भी रूट एन, तो कितना टाइम हो गया, 2 इंटू रूट एन टाइम, और यहाँ पे कितना लग जाएगा, 4 इंटू रूट एन टाइम, सॉरी एन पावर 1/4, सॉरी फॉर दैट, एन पावर 1/4, यहाँ में लिख देता हूँ एन पावर 1/2। तो इनकी कोई औकात ही नहीं ना, कहीं जहां तक भी जाओगे आप कॉमन सेंस सोचने की कोशिश करो, इन सब की किसी की औकात बननी नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है इन सबसे, तो इट विल डोमिनेट ऑल ऑफ दीज। अगर ये डोमिनेट करेगा तो वहीं पे बात खत्म होगी हमारे पास, कि आंसर विल बी थीटा एन। ठीक है, फिर भी अगर आप रफली देखना चाहते हुए देखिए कि सर यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है कि ये 2 आ रहा है फिर 4 आ रहा है एंड ऑन, तो ये तो सर जीपी सीरीज बन रही है, तो सर कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे एंड ऑन। अरे किस लेवल तक चले जाओगे, लेवल देख लो ना, नंबर ऑफ लेवल्स देख लो। अगर नंबर ऑफ लेवल्स एन आएंगे ना, तब मैं बोलूंगा कि 2 पावर एन आएगा और ये एन को ओवर पावर कर सकते हैं, तो 2 पावर एन इंटू समथिंग हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो ये एन लेवल्स होते तो कुछ शायद कुछ बात बन पाती, मतलब ये 2, समझ रहे हो ना, 2 पावर 0 है, यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, फिर आगे 2 पावर 3 आएगा एंड ऑन, तब कुछ बात बनती नजर आ सकती थी। लेकिन बेटा एन आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, एन लेवल्स कैसे बनेंगे, एन है यहाँ पे, एन पावर 1/2, एन पावर 1/4, एन से चलता जा रहा है ना। तो रफली आप समझ पा रहे हो, मैंने आपको जब ट्री पढ़ाया था, ट्री मेथड पढ़ाया था, रूट वाली बात याद थी, तो मैं बोलता था ना लॉग लॉग एन लेवल्स होते थे, इसमें याद करो लॉग लॉग एन लेवल्स होंगे,
तो एन तक तो कहाँ पहुंचोगे, लॉग लॉग लेवल है लगभग इसमें रफली। आई थिंक आप विजुअलाइज करेंगे और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा जी, थीटा ऑफ एन। नहीं तो ऐसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको प्रॉपर समेशन करने बैठ जाओगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल है ना। 2 इंटू एन पावर 1/2, 4 इंटू एन पावर 1/2 स्क्वायर, एन पावर 1/2 क्यूब आएगा एंड सो ऑन। इट विल बी सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। तो बस आप यहीं से कैसे करके होगे, अंदाजा वगैरह लगाना भी आपको आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए तो दैट्स इट। तो मास्टर थ्योरम से तो बढ़िया आंसर आया है। तो थीटा ऑफ एन, और वैसे भी अगर आप देखना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन से भी मैंने आपको बता दिया कि एन ओवर पार कर रहा है सबको, तो आंसर आ जाएगा। और ट्री मेथड से हमने प्रॉपर विजुलाइजेशन भी कर ली। चलो ठीक है जी, इतना रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक मास्टर थ्योरम थी उसके एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी हमने देख लिए। हर चीज अब कंप्लीटेड है, मास्टर थ्योरम में कुछ नहीं बचा। हाँ, एक और बचता है जी, कुछ को बोलते हैं इसको एडवांस मास्टर थ्योरम, कोई बोलता है एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। बस उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।